देखिए अभी हम आपको त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता है। और आपको यह बात पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह त्रिकोणमिति से ही। क्यों? क्योंकि गणित का मेन एक्सरसाइज त्रिकोणमिति को माना जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि आपका हर एक ऑब्जेक्टिव आसानी से क्लियर हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में सवाल है, देखिए कहा गया है यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तब टेन थीटा का मान क्या होगा। फिर से देखिए, यदि साइन थीटा का मान 5/13 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। याद रखना है आपको मुख्य रूप से सूत्र। हो सकता है सूत्र के बारे में पता नहीं हो तो जा करके एक वीडियो जो सूत्र वाला है उसको देख लीजिएगा ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यदि आप जानते हैं तो आसानी से समझिएगा, नहीं जानते थोड़ा परेशानी होगा, बट हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का बढ़िया से। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? P/H। हम यह कह सकते हैं कि P का मान कितना? P का मान ऊपर हो गया, P का मान 5 है, जबकि H का मान कितना है? 13। क्या आपको पता है यदि P का मान दिया हो, H का मान दिया हो, किसका मान नहीं दिया था? B का मान। और B बराबर सूत्र होता है रूट के अंदर H² माइनस P² तो अब हल कीजिए, रूट के अंदर H²। H का मान कितना है? H का मान 13। H का मान 13 के स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होगा, माइनस P²। P का मान कितना है? 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25। और यदि 169 में 25 घटाएं तो आपके पास बचेगा रूट के अंदर 144। और पता है 144 का वर्गमूल 12 होता है। 144 का वर्गमूल 12। अब थोड़ा सा बोलिए, H का मान कितना है? 13। P का मान 5 और B का मान आया कितना? 12। और कहा गया 10 का मान क्या होगा पता है? 10 बराबर सूत्र होता है P/B। 10 बराबर सूत्र क्या होता है? P/B। तो P का मान पहले से दिया हुआ है कितना? 5। और B का मान होता है, B का मान अभी तुरंत निकाले हैं कितना? 12। तो 5/12 इसका आंसर हुआ। 5/12 ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए, आगे है सवाल में, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तब कोसेक थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान है बनाना, हम इधर लिख करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा थोड़ा सा सोचिए तो, जब इधर कोई संख्या गुणा में हो तो उधर क्या करना होता है? भाग देना होता है। यदि इधर कोई संख्या गुणा में है ना, उधर भाग होगा तो हो जाएगा एक तरह से sin 2 थीटा बराबर कितना? रूट के अंदर 3 है ना, 3/2। फिर से देखिए, यदि इधर कोई संख्या गुणा में है तो उधर भाग जाएगा, भाग में होगा, और संख्या छोटा रहे 12 वो नीचे हमेशा जाएगा। अब खुद से सोचिए, साइन में √3/2 कितना डिग्री का मान है? 60 डिग्री का मान है। कितना का मान है? 60 डिग्री का मान। तो इसलिए लिख रहे हैं इस जगह पर साइन 2 थीटा बराबर, साइन में कितना का मान है? 60 का मान है। साइन 60 डिग्री। अब थोड़ा सा बोलिए, यदि साइन बराबर हो
तो इसका थीटा थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए 2 थीटा बराबर हम कह सकते हैं 60 डिग्री। अब 2 से भाग दीजिए, 2 से कितना बार में भाग लगेगा, 30 बार में। एक तरह से थीटा का मान आया 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए किसका मान पूछा है, कहा गया कोसेक थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री, तो कोसेक 30 का मान होता है 2। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, ऑप्शन में नहीं है, डी नंबर मारना है और आप लिख लीजिए आंसर 2 इसका होगा। फिर आगे देखिए, आगे है, आगे निम्न में से कौन सेक 1 के बराबर है, पता है, सेक बराबर एस ई सी, सेक ए बराबर सूत्र होता है 1/कोस ए, कोस ए, जबकि सी ओ एस ई सी कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। इसको थोड़ा याद रखिएगा, साइन ए, थीटा रहेगा थीटा देंगे, ए रहेगा तो ए, तो सेक ए बराबर क्या होगा 1/कोस ए, कोस ए, सेक के बराबर होगा 1/कोस ए। अब आगे देखिए 3 के बाद 4 नंबर, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सवाल में है, यदि √3 tan थीटा बराबर साइन 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। थोड़ा सा चौवन्नी दिमाग लगाइए। वह यह एक बात और जान लीजिए साइड से, 4 का खंडन होता है √4 गुना √4, हम लिख सकते हैं इस तरह से। 5 का खंडन को लिख सकते हैं √5 गुना √5। तो बताइए 3 का खंडन को क्या लिखेंगे, 3 के खंडन को लिख सकते हैं √3 गुना √3, √3 गुना √3। तो ठीक उसी तरह से यदि आपसे कोई पूछे 3 में के ठो √3 छिपलो है, तो कहेगा 2 ठो। तो हम यही मान करके यह कटा दिए, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ठो छिपा होगा √3। अब एक तरह से हो गया tan थीटा बराबर √3 sin थीटा। और आपको यह भी पता होगा tan का सूत्र होता है sin थीटा बट्टा कोस थीटा, tan का सूत्र होता है sin थीटा बट्टा कोस थीटा। फिर इधर है √3 गुना sin थीटा। अब साइन खत्म, ऊपर क्या बचा 1/√9, बट्टम क्या बचा कोस थीटा बराबर √3। तो खुद से सोचिए, अभी तो बतेबे किए थे 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा, ध्यान दीजिए यहां पर 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा बराबर सेक थीटा, 1/कोस थीटा बराबर सेक थीटा। हम कह सकते हैं 1/कोस बराबर सेक थीटा बराबर कितना √3, सेक थीटा बराबर √3। एक तरह से यहां पर सेक थीटा का मान आया √3। पता है सेक का सूत्र होता है h/b, सेक का सूत्र होता है h/b। किसी भी संख्या के नीचे आप मान सकते हैं 1, तो यहां पर कह सकते हैं b का मान 1, h का मान √3। फिर देखिए b का मान 1, h का मान √3, नहीं है मान किसका, p का। तो p बराबर सूत्र होगा रूट के अंदर h स्क्वायर, h का मान कितना है √3 है, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, माइनस किसका मान निकाल रहे हैं p का मान ना, तो सूत्र होता है रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1। जब हल कीजिएगा तो आएगा रूट के अंदर 2, 2 का वर्गमूल होता नहीं है। तो अब ध्यान में रखिएगा h का मान √3, b का मान 1, जबकि p का मान √2। अब यह मान बैठा लीजिए, साइन का सूत्र होता है, साइन स्क्वायर है, साइन का सूत्र होता है p/h माइनस कोस, कोस का सूत्र होता है b/h, स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर दीजिए। तरह से बोलिएगा तो
इधर बना लेते हैं। थोड़ा बोले तो पी कॉमन कितना है? पी कॉमन पी √3 सॉरी √2 बोले √2 का स्क्वायर 2 और नीचे एच लिखना है, एच कॉमन √3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस फिर से देखें बी कोस का सूत्र होता है बी बट्टा एच, कोस का सूत्र होता है बी बट्टा एच, बी कॉमन कितना है? एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक और एच कॉमन है √3 स्क्वायर 3। सोचिए 3 कैल्शियम 3 फिर 2 में 1 घटेगा 1 बचेगा 1/3 सी नंबर ऑप्शन है। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से हल कीजिएगा। आप नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, इसका एक बड़ा सा वीडियो बना करके खंडन करेंगे बढ़िया से। अब आगे देखिए, आगे है कोस ए बराबर 1/2 कोस ए बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? यही ना। तो देखिए कोस का सूत्र होता है b/h। तो अब देखिए इधर 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 और कोस से का मान रखना है। कोस का मान कितना है? b 1/2 है, ये है सीधा का BH करेंगे। कोस का मान कितना है? 1/2 तो कोस का मान यहाँ रखिए 1/2 पर होल स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बोलिए 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 के बार में लगेगा 2 बार में, तब हो जाएगा एक तरह से 1 - 1/2 एलसीएम लीजिए 2 2 एकम 2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2। इसका आंसर 1/2 कितना होगा? 1/2 ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, मेन इस एक्सरसाइज का सूत्र ही है। सूत्र एक तरह से रीढ़ के समान है, जैसे हम लोग जो चलते हैं खड़ा जो है रीढ़ के सहारे, उसी तरह से ये वाला जो हिसाब बनेगा वह सूत्र के सहारे। सूत्र यदि आपके पास नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब आगे देखिए, आगे है यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 तो 3 टेन थीटा का मान क्या होगा? आसानी से निकल जाएगा। वही इस तरह से इधर कोई संख्या गुना में है तो उधर भाग देगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, चाहे इधर का संख्या छोटा हो या बड़ा हमेशा नीचे आएगा। कोस का सूत्र होता है b/b/h। तो b का मान दिया है, h का मान दिया है, किसका मान नहीं दिया है? p का मान। p का सूत्र होता है रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p बराबर रूट के अंदर h स्क्वायर, h का मान कितना है? 5 का स्क्वायर 25 माइनस b का मान 3 का स्क्वायर 9 घटाइएगा 16 का वर्गमूल 4। एक तरह से मान आया किसका? p का 4। अब मान बैठाइए, कहा गया है कि टेन थीटा, टेन का सूत्र होता है p/b। टेन का सूत्र क्या होता है? p/b। तो 3 गुना p का मान कितना है? p का मान 4 और b का मान देखिए b का मान 3। तो 3 खत्म, शेष बचा 4। इस तरह से आपका इस सवाल का आंसर 4 आ जाएगा। अरे यार कितना आ जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिए उसी तरह से अब देखिए 7 नंबर। इसमें कहा गया है कि यदि कोसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 10 तब कोस थीटा का मान क्या होगा? आपको यहां पर थोड़ा सा सूत्र याद रखना है मन में। कोसेक थीटा, कोसेक COSEC, कोसेक थीटा का मान ऐसे दिया हुआ था रूट के अंदर 10। कोसेक का सूत्र होता है H/P
H बट्टा P। और याद रखिएगा किसी भी संख्या के नीचे छिपा होता है एक। इसी जगह पर यह क्लियर हुआ कि H का मान है ऊपर वाला, P का मान है नीचे वाला। H का मान है √10 और P का मान 1। बोलिए किसका मान नहीं है? तीनों को भुजा होबे करता है, PBH, PBH। P का मान है, H का मान है, B का मान नहीं है। B बराबर सूत्र होता है रूट के अंदर H² माइनस P²। B बराबर H², H का मान कितना है? √10। याद रखिएगा √10 का स्क्वायर 10 होता है। फिर से सुनिए, √3 का स्क्वायर कोई बोले ना 3, √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7। तो बोलिए √10 का स्क्वायर 10 और माइनस P², P का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 घटेगा तो B का मान आ जाएगा रूट के अंदर 9, 9 का वर्गमूल 3। तो B का मान 3 आया। और कहा है कोस का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा कोस का सूत्र होता है B बट्टा H। B का मान अभी तुरंत निकला 3, H का मान है रूट के अंदर 10। तो हो गया 3 बट्टा √10, 3 बट्टा √10, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखिए, आगे है यदि कोसेक थीटा बराबर B बट्टा A तो टेन थीटा का मान क्या होगा? पता है कोसेक थीटा का सूत्र होता है, कोसेक थीटा का सूत्र होता है H बट्टा P। आप खुद कह सकते हैं H का मान दिया है, P का मान दिया है, लेकिन B का मान दिया नहीं है। और B बराबर सूत्र होता है रूट के अंदर H² घटा P²। H का मान कितना है? B, तो B का स्क्वायर B² माइनस P का स्क्वायर, P का मान है A, तो A का स्क्वायर A²। तो अब कह सकते हैं H का मान B, P का मान A, जबकि B का मान यहाँ दिया है। और टेन का सूत्र होता है P बट्टा B, P बट्टा B। बोले P का मान कितना है? P का मान A और बट्टा B का मान अभी तुरंत निकाले हैं, रूट के अंदर B² माइनस A², B² माइनस A² रूट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ऐसा सब जो सवाल बता रहे हैं थोड़ा इसका रिवाइजिंग भी कीजिएगा ताकि आपका सवाल हमेशा आपके पास बना रहे, छूटे ना कभी। अब देखिए थोड़ा सा इजी है इधर, हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है। देखिए प्रश्न है, देखिए अब आगे है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा? इस तरह से रहे ना, आपको जो संख्या दिख रहा है वही बोल देना आंसर। 6 रहे तो आंसर करना है 6, 8 रहे तो बोलना है आंसर 8। अभी बोले क्या होगा इसका आंसर? 5 होगा। अब कोई कहे कैसे, तो ध्यान दीजिए कैसे होता है। दिया है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। देखिए कॉमन कितना आ रहा है? 5, दोनों में 5 है जी, इसलिए 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब बोलेगा 5 है तो 5 देंगे गुना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है, सूत्र sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोले 5 गुना 1, आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, आगे है 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? एक सूत्र यहां पर भी याद रखना है, होता है SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पर कई बार घुरा फिरा करके सवाल पूछा गया है। बताइए 10 इधर माइनस में है, 10 इधर किस में है? माइनस में, उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, और 1 को उधर से इधर बोला लीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 उधर प्लस में इधर बोलाइए माइनस 1, और 10 इधर किस में है? माइनस में, उधर भेजिए प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आप कहेगा सर ऐसा काहे कर रहे हैं, इधर से उधर काहे भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं काहे कि 10 स्क्वायर थीटा का मान पूछा है और वही निकला है 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। समझ में है ना? आगे देखिए, आगे है उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है? तो याद रखना कोट स्क्वायर 1 के बराबर होगा। कहेगा कैसे? तो देखिए एक सूत्र होता है इसी तरह से COSE से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस COT कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अच्छा आप यह बताइए, एक को इधर लाएंगे तो हो जाएगा COSEC, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस COT, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए बोले ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए, आगे है, अब देखिए उससे आगे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अभी अभी बताए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे बोले क्या है, SEC, सेक स्क्वायर थीटा। कटेगा हो जाएगा एक। पता है ना एक कैसे, सेक स्क्वायर कैसे लिखे हैं, अभी तो लिखे थे सूत्र पीछे, SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना। 10 को उधर भेजिए तो इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा नीचे भी है तो कट करके हो गया एक, ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन डी में लिख देते हैं एक। एक होगा भाई, यही आंसर होगा। फिर आगे है साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो याद रखना है साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है क्या, √3/2। आगे है देखिए, आगे थोड़ा सा है बनाने वाला सवाल बढ़िया से और इसको सीखना चाहिए। आगे है साइन π/2 प्लस कोस π/2। याद रखिएगा त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। आप तो पढ़े होंगे क्षेत्रमिति में, पाई बराबर 22/7, पाई का मान होता है 22/7। लेकिन इस त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो बोलिए साइन है तो साइन, अब पाई का मान 180 डिग्री बट्टा कितना 2 प्लस कोस है तो कोस, अब पाई का मान 180 डिग्री बट्टा 2। अब कटाइए, 2 से भाग दीजिएगा इधर 90, फिर इधर भी 90। तो थोड़ा सा बोल करके देखिए, थोड़ा सा बोल करके देखिए। साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। और कोस 90 का मान, कोस 90 का मान होता है 0। और दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 1। कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर से आगे एक बार सीखें, एक बार और सीखें। कहा गया है कोस π/3 का मान क्या होगा, आपको पता है। कोस है तो कोस से लिखेंगे और त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे। 180 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो 60 आएगा। कितना आएगा 60। बोले कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और क्या आपको पता है कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो ऑप्शन थोड़ा सा कट हो गया है पर इसका आंसर होगा 1/2। अब आगे चलते हैं। आगे है, आगे फिर थोड़ा सा उसी टाइप का है। देखिए 10 π/2 का मान क्या होगा। तो पता है कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 में जब 2 से भाग दीजिएगा 90 आएगा। और 10 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित जिसको इस तरह से लिखा जाता है। 8 लिख दीजिए इस तरह से लोगरा करके, वह या अपरिभाषित कहलाता है। फिर आगे देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। आपको यह सोचना है 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है। 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो यह होता है 60 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान। फिर आगे है, फिर आगे है
थीटा बट्टा 2 बराबर 45 डिग्री हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान है बनाना, समझिए। कहा गया थीटा बट्टा 2 बराबर कितना 45 डिग्री हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा। आप किसी भी संख्या के नीचे मान सकते हैं एक गुना थीटा हो जाएगा थीटा बराबर 45 दूनी 90, अर्थात यह कि थीटा का मान 90 डिग्री आया। थीटा का मान कितना आया 90 डिग्री। अब बोलिए कोट थीटा है, कोट थीटा यानी कि कोट 90, कोट 90 का मान होता है 1। कोट 90 का मान क्या होता है 1। यदि आपसे कोई पूछे कि कोट थीटा का मान है 90 डिग्री, थीटा का मान है 90 डिग्री, तो सोचिए पूछा है कोट थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान 90 डिग्री आया, थीटा का मान कितना रखिएगा 90, तो बोले कोट 90 का मान 0 होता है। कोट 90 का मान क्या होता है 0। कोट 90 का मान 0, ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे है यदि a प्लस बी ना, आगे है यदि a और b दोनों ऐसे न्यून कोण हो जहां साइन a बराबर कोस b, तब a प्लस बी बराबर क्या होगा। यदि आप मान जो कि साइड में भी दिख रहा है, यदि इसको कभी याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 45 डिग्री में दोनों मान बराबर होता है। कितना डिग्री में 45 में। जितना साइन 45 का मान होता है उतना ही कोस 45 का मान होता है। तो हमें यह पता चल गया कि दोनों का मान होता है बराबर कितना डिग्री में 45 डिग्री में। तो दोनों डिग्री को जोड़िए 45 45 कितना हो जाएगा 90। ऑब्जेक्टिव का जवाब ऑब्जेक्टिव की तरह। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे है आगे सवाल है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो साइन a का मान क्या होगा। साइन a का मान क्या होगा सोचिए, दो कोणों को जोड़ करके दिया है 90 डिग्री, साइन a का मान क्या होगा यानी कि किसके बराबर होगा। अभी तो बतेबे न किए थे साइन का उल्टा कोस होता है मान में, 45 डिग्री का मान दोनों का आपस में बराबर होता है, और पहला कोण दूसरा कोण जुटने पर बना है 90 डिग्री। तो सोचिए साइन ए बराबर क्या होगा साइन बी। कहिएगा सर कैसे कैसे बता रहे, तो देखिए अभी तो बतेबे न किए थे साइन ए बराबर कोस बी। साइन ए किसके बराबर होते हैं कोस बी के मान में। तो अब यहां बोलिए साइन ए, अरे यार साइन ए बराबर होंगे किसके कोस बी के। कोस बी के साइन ए किसके बराबर होंगे कोस बी के। अब आगे चलते हैं, आगे है a प्लस, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन b बराबर क्या होगा, तो उल्टा पुल्टा होगा। साइन a बराबर कोस b, साइन b बराबर कोस a, साइन b बराबर कोस a। खुद से सोचे यदि राम बराबर सोहन है तो सोहन बराबर कौन होगा राम होगा। फिर आगे है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। आप थीटा 3 से भाग दीजिए 90 में कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो एक तरह थीटा का मान आया 30 डिग्री। कोस 30 का मान, कोस 30 का मान सोचे कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2 होता है। फिर से देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री था दिया हुआ, 3 से भाग दे कितना बार में लगा 30 बार में, यानी कि थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब जब इस जगह पर मान रखेंगे तो होगा कोस 30 डिग्री। कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 30 का मान होता है √3/2। फिर आगे उसी तरह से है यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो 2 कोस 2 थीटा का मान क्या होगा। आराम से आप बैठा के बना सकते हैं इस तरह से। देखिए थीटा का मान 30 डिग्री 2 गुना, अच्छा 30 यदि रखेंगे थीटा का मान 30 गुना 2 कितना हो जाएगा 60। कोस 60 का मान बोलना है, कोस 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 60 डिग्री का मान। तो 2 है तो 2 कोस 60 का मान होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कोई यदि आपसे कहे
कि cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा, 2 खत्म, बच गया 1, तो आंसर 1, आंसर में क्या होगा 1। फिर आगे है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। याद रखिएगा साइन थीटा यानी थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1, जबकि कोस 90 का मान होता है 0, कोस 90 का मान 0, घटाइएगा कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ज्यादा इसमें बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं, अगला पार्ट में फिर ऑब्जेक्टिव आगे का लाएंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।